हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम रत्नवीर प्रिसीजन के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ के कुछ डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 4 सितंबर को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 6 सितंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए सिर्फ 165 करोड़ का हमें यहाँ पे ये टोटल आईपीओ का इशू साइज यहाँ पे नजर आता है और जिसमें अगर हम यहाँ पे फ्रेश इशू की अगर हम बात करेंगे यानी कि अराउंड जो 135 करोड़ का जो यहाँ पे अमाउंट है वो यहाँ पे सीधा कंपनी के पास में जाएगा और कंपनी ने ये रीजन बताया कि उनको वर्किंग कैपिटल के लिए यहाँ पे ये पैसे की जरूरत है और उसके लिए यहाँ पे कंपनी उस फंड को हमें यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। और अगर हम यहाँ पे ऑफर फॉर सेल की अगर हम बात करेंगे अराउंड 29 करोड़ के लगभग का हमें यहाँ पे ऑफर फॉर सेल नजर आता है। तो यहाँ पे कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनका यहाँ पे इतना ज्यादा स्टेक नहीं बिक रहा है। अगर हम ओवरऑल अगर हम आईपीओ साइज के हिसाब से अगर हम बात करेंगे अराउंड 80% का जो आईपीओ का पैसा है वो यहाँ पे कंपनी के पास में जाएगा। तो वो कहने के देखा जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मार्केट उससे पॉजिटिव वे में ले सकता है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 98 रुपीज के कट ऑफ प्राइस पे यहाँ पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 150 शेयर के लगभग का लॉट हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको 14,700 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अभी अगर हम करंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम बात करेंगे अराउंड 25 रुपये पर शेयर का हमें यहाँ पे ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम है वो यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो ये दिखाता है कि अराउंड 25 से 30% के प्रीमियम के लगभग की जो लिस्टिंग हो यहाँ पे हमें ग्रे मार्केट अभी इंडिकेट करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए अगर आप देखोगे अगर हम आईपीओ के साइज की अगर हम बात करेंगे 165 करोड़ के लगभग का आईपीओ है और उसके अंदर अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 55 से 60 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो अगर हम ये मान के चलते कि लगभग 4 से 5,000 करोड़ की डिमांड हमें रिटेल कोटा के अंदर में अगर यहाँ पे देखने को मिलती है तो उसके हिसाब से कितना ये आईपीओ में सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे अराउंड 70 से 80 टाइम्स का हमें ये आईपीओ रिटेल कोटा के अंदर में आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। और उसके अलावा अगर हम एचएनआई कोटा और बिग एचएनआई वगैरह की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर भी मुझे लगता है कि काफी बंपर सब्सक्रिप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब अगर हम फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और उसके अलावा अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की भी अगर हम बात करेंगे तो काफी अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अगर हम पिछले साल अगर हम देखेंगे लगभग 9 करोड़ के लगभग प्रॉफिट और उसके बाद में ये जो रिसेंट ईयर की अगर हम बात करेंगे वहाँ पे 25 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है। और अभी अगर हम कंपनी की अगर हम पोस्ट इश्यू यानी कि ये जो इश्यू प्राइस पे कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है उस पर अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की अगर हम बात करेंगे अराउंड 475 करोड़ के लगभग के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो हार्डली 19 के लगभग का पी रेशियो में यहाँ पे नजर आता है। लेकिन अगर हम ऑल ओवर ये इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे ये पूरी इंडस्ट्री हमें यहाँ पे एक लोअर मार्केट कैप यानी कि लोअर पी रेशियो पे ये कंपनीज हमें ट्रेड होती हुई नजर आती है। लेकिन देखिए ये कंपनी के रिटर्न रेशियोज की अगर हम बात करेंगे काफी अच्छी और लगातार यहाँ पे कंपनी के जो रेवेन्यू मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो काफी अच्छी ग्रोथ भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे जो छोटा इश्यू है तो वहाँ पे हमें पी एक्सपेंशन थोड़ा देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए जब 165 करोड़ के लगभग का इश्यू साइज है तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे जब लिस्टिंग के दिन अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे हार्डली 50-60 करोड़ के लगभग वहाँ पे शेयर्स अवेलेबल होंगे। तो अगर आपको वहाँ पे डबल पे लिस्टिंग करवानी है तो वहाँ पे 100 करोड़ की डिमांड भी अगर वहाँ पे हो जाती है तो वहाँ पे सीधा डबल पे लिस्टिंग हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे मेरे ख्याल से देखा जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ पे डेफिनेटली हमने यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे थोड़ा कुछ वैल्यू बचेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे लगभग 50 से 60% के लगभग के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। यानी कि अराउंड 500 करोड़ के मार्केट कैप पे अगर ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो मुझे लगता है कि लगभग 800 करोड़ के लगभग ये कंपनी का जो मार्केट कैप है हमें लिस्टिंग के लगभग हमें होता हुआ नजर आएगा। तो वहां पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ वहां पे वैल्यू नहीं बचेगी। तो लिस्टिंग के बाद में मेरे ख्याल से बाय करना नहीं चाहिए। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रहेगा कि लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। और अगर लिस्टिंग में अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो मेरे ख्याल से आपने लिस्टिंग डे के दिन यहाँ पे सेल करना चाहिए। और यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट के अंदर ये कंपनी की हमें लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी। यानी कि जो पहले 10 दिन की जो ट्रेडिंग होने वाली है यहाँ पे ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में हमें यहाँ पे होती हुई नजर आएगी, क्योंकि 200 करोड़ से नीचे का हमें यहाँ पे ये कंपनी का इश्यू साइज यहाँ पे नजर आता है। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि रत्नवीर प्रिसीजन के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।